सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों, कल की घटना है। कल रात को कुछ शरारती तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर राजगृह, जो मुंबई के अंदर है, उसमें तोड़ फोड़ की और जो सीसीटीवी था उसको भी तोड़ा। ये उन मानसिक ऐसे मनुवादी मानसिकता लोगों की है जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई चीज़ों को नष्ट करना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, 2018 में भी कुछ मनुवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को दिल्ली के अंदर जलाने का काम किया था। और आए दिन आप सुनते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्टैचू है उसको तोड़ने का काम किया जाता है। और अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर को, राजगृह को भी नष्ट करने का काम किया गया है। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं। जब जब भी इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जब जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा इस देश में बढ़ती है, तो इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। और ये जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको उत्तेजित करने के लिए ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे कि हमारे नौजवान साथी सड़कों पर आ जाएं। और उन पर जो पुलिस है, क्योंकि पुलिस इनकी है, क्योंकि सरकार इन लोगों की चल रही है, मनुवादी लोगों की, और उन पर वो फिर झूठे मुकदमे करते हैं। तो इसलिए जो वहाँ की सरकार है और वहाँ के गृह मंत्री ने कहा है कि हम इसमें जांच करा रहे हैं। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में भेजा जाएगा। क्योंकि ऐसा काम करना, ये सिर्फ एक घर पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया है, उन्होंने उस पर तोड़फोड़ नहीं की है। ये पूरे जो समाज है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी दुनिया में जो लोग मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उस विचारधारा पर एक प्रकार से अटैक है। जब जब विचारधारा पर अटैक होता है तो मनुवादी लोगों को मौका मिल जाता है, हम जैसे लोगों को, जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको उत्तेजित करने का। आज उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आज उनकी राजनीति को समझने की जरूरत है कि वो लोग आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा साहब के स्टैचुओं को तोड़कर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर, जिसको हम राजगृह बोलते हैं, उसको नष्ट कर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसमें सीधा सीधा जो आरएसएस है, बीजेपी है, उनकी मानसिकता के जो लोग हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस से हमारी गुजारिश है कि पुलिस इसमें अच्छी तरह जांच करे और जो भी दोषी हैं उनको जेल में पहुंचाने का काम करे। मैं अम्बेडकरवादी लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग जितने भी ज़्यादा आप लोग संख्या में लोगों को बढ़ाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के लोग बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा इन मनुवादियों का जो षड्यंत्र टूटेगा। ये षड्यंत्र हमें तोड़ना है, क्योंकि कभी कभी ये आक्रमण करते हैं, कभी कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो धरोहर है उन पर आक्रमण करके ये साबित करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या इन लोगों के अंदर अभी भी जज्बा है, जज्बा पूरा है। इन लोगों ने कई बार देखा है, 2 अप्रैल को भी लोगों ने जज्बा देखा है और समय समय पर इनको जज्बा दिखाने का काम किया है। आप में बहुत जज्बा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो ये धरोहर है, जिस पर आक्रमण कल किया गया, जिस पर तोड़फोड़ की गई है, जिसको ध्वस्त करने का कार्य किया गया है, मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि आप लोग संयम से काम लें, क्योंकि पुलिस काम कर रही है। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि मनुवादियों के हाथ में ऐसी कोई चीज़ लग जाए या ऐसा उनको मौका मिल जाए कि हमारे नौजवान साथियों पर कोई केस रजिस्टर करने का काम किया है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उसके लिए बाद में हम सब प्लान करके सोच सकते हैं। हमारी बाला साहब अम्बेडकर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी अपील की है पूरे देश से कि आप शांति बनाए रखें और इसमें जो भी दोषी हो उनको पकड़ा जाएगा। साथियों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब जब भी बाबा साहब की विचारधारा को इन्होंने खंडित करने का काम किया है, बाबा साहब की विचारधारा और ज़्यादा मजबूती से इस देश में लागू हुई है और ज़्यादा मजबूती से उनके मानने वाले लोग घर घरों में जाकर अपने सैनिक बनाने का काम किया है। और हमने बीड़ा उठा रखा है, हमारे साथियों ने बीड़ा उठा रखा है कि जब तक हम घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सैनिक नहीं बना देंगे और पूरे देश के अंदर नीली क्रांति नहीं कर देंगे, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। लाखों करोड़ों लोग तैयार हो चुके हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तैयार कर रही हैं लोगों को।
आज सिर्फ एक ही मकसद है हमारा, लोगों को तैयार करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी लोगों को बनाना, तैयार करना, अपनी बहनों को तैयार करना, बाबा साहब के विचार को घर घर पहुंचाना। और इस देश में जिस दिन घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार पहुंच जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर नीली क्रांति आ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जिस परंपरा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा, जिस गुलामी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा, संविधान से तोड़ा, संविधान के आने के बाद में इन मनुवादी लोगों को सिर्फ एक ही विचारधारा दिखाई देती है, एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वह है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं और ख़त्म करके फिर वो मनुवादी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं जो हजारों सालों से हमें गुलाम बनाती आई है, जो मंदिरों में जाने से हमें मना करती है। और मंदिरों में जो भगवान है, उन्होंने भी आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोग बाबा साहब के इतिहास को क्यों मिटाना चाहते हैं। ये इसलिए मिटाना चाहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए दिया, जो संविधान दिया, जो अधिकार दिए, उन अधिकारों से जो लाखों लोग तैयार हो रहे हैं, जो लाखों लोग इनको जवाब देने का काम कर रहे हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो रात दिन ये करते रहेंगे, उनका ये एजेंडा है। मगर हमें उनकी चालों में नहीं आना है, हमें और मजबूत होना है। एक राजगृह नहीं, हमें हमारा जो घर है वो भी राजगृह है, हमारा अपना घर भी राजगृह है। हर घर पर लिखवा दो राजगृह, फिर देखते हैं कितने लोगों को तोड़ेंगे। क्योंकि वो तो हमेशा से हमारे घरों को जलाते आए हैं, वो हमारी बस्तियों को जलाते आए हैं, वो हमारे लोगों को मर्डर करते आए हैं, वो हमारी बहन बेटियों का अत्याचार करते आए हैं। ये अत्याचारी लोग हैं, इसलिए इनके अत्याचार का एक ही जवाब दे सकते हैं, एक ही प्रकार से जवाब दे सकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी बन जाएं। और अम्बेडकरवादी जो संघर्षों की आदि होती हैं, एक आपने सुना भी है कि बहुत जब भी हम संघर्ष करते हैं तो बोलते हैं कि हम संघर्षों के आदि, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये दो वर्गों की विचारधारा की लड़ाई है। एक है मनुवादी विचारधारा जो असमता, जो असमानता पर आधारित है, और एक जो विचारधारा है वो समानता पर आधारित है। तो हमें समानता की आधारित जो विचारधारा है उस पर काम करना है, जो मानव को मानव समझती है, जो भाई को भाई समझती है, जो देश को देश समझती है। और एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान को इंसान भी नहीं समझ पाती है। तो हमें उस विचारधारा का खंडन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस विचारधारा में कन्वर्ट करना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पवित्र विचारधारा है, पवित्र विचारधारा है। और लड़ाई लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी है, फाइट करनी है, फाइट फॉर जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। जब तक हम सोशली जस्टिस के लिए फाइट नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आवाज़ उठाएं, मीडिया में आवाज़ उठाएं, सब जगह आवाज़ उठाएं। उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर आप दुश्मन की जो चालाकी है उसमें ना जाएं, दुश्मन के जाल में ना फंस जाएं। क्योंकि दुश्मन जाल फेंक रहा है, दुश्मन कुछ लोगों को वहाँ भेजकर ये सारा जो कांड कराया है वो अपने जाल में हमें फंसाना चाहता है। इसलिए आप लोगों को जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि हमें उनकी राजनीति में नहीं आना है।